देखो, सर्वनाम, सर्वनाम किसको कहा जाता है? सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा? याद हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसी को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम में जैसे मैं तुम, संज्ञा के स्थान पर आने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो किसी का नाम रहेगा कि राम, चलो ना संजय बोला है वो, संजय अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, वह क्लास 7 में पढ़ता है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। अब देखो इसमें लिखे हैं संजय अच्छा लड़का है, वह क्लास 7 में पढ़ता है और वह रोज स्कूल जाता है। लेकिन एक करके हम लिख सकते हैं ऐसे अभी, संजय अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, वह नहीं, संजय, संजय क्लास 7 में पढ़ता पढ़ता है, वह नहीं, संजय, संजय रोज स्कूल जाता है। अब देखो एकरा में क्या लिखे हैं? एकरा में लिखे हैं कि संजय अच्छा लड़का है और रो क्लास में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है और रोज स्कूल जाता है। हेकरा में लिखे हैं कि संजय अच्छा लड़का है, संजय क्लास 7 में पढ़ता है, संजय रोज स्कूल जाता है। तो ये बार बार संजय नहीं लिखना है, ये रूल गलत है, इससे अच्छा नहीं लगता है सेंटेंस। जब संजय के बारे में बात हो तो यहाँ पे जो वह आया, ये किसके लिए आया है? संजय के लिए। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, इसी को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। ये हो गया संज्ञा और ये हो गया उसके जगह पे आने वाला सर्वनाम, ये इसके जगह पे आने वाला सर्वनाम। याद हो जाएगा। अब देखो सर्वनाम के भेद पूछेगा तो अलग है, लेकिन कुल कुछ पूछेगा कोई को गो सर्वनाम है टोटल, सर्वनाम टोटल कौ गो है? तो सर्वनाम टोटल 11 गो है। जैसे मैं, हम, चलो लिखते जाओ, मैं, हम, मैं, तू, आप, वह है, यह है, जो, सो, कोई, कोई, कुछ, कौन, क्या। गिनो तो, एक तू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौ को सर्वनाम है? मत लिखना, लिखना मत अभी। नौ कौ को सर्वनाम है? 11 गो। कौ को सर्वनाम है टोटल? 11 गो। मैं मत लिखो अभी, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। अब देखते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद। अब देखेंगे हम लोग सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। अब देखो सर्वनाम के कौन भेद पूछे थे? को भेद है बताओ? 6 गो। सर्वनाम के टोटल को भेद है? 6 गो। लिखेंगे सर्वनाम के, सर्वनाम के 6 भेद, 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 गो भेद हैं। सर्वनाम के टोटल को भेद हैं? 6 गो। पहला, पहला है आपका, पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। याद है किसी को पूरा भेद? ये कौन कौन है बताओ तो? निजवाचक सर्वनाम सही है। निजवाचक सर्वनाम, इसके बाद कौन सा है? निश्चय, चलो सही है, निश्चय वाचक सर्वनाम। इसके बाद चौथा, अनिश्चय
वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद प्रश्न वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एगो संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही, 6 गो है। संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चलो बताओ सर्वनाम कौ गो है? 6 गो। सर्वनाम कौ गो है टोटल? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम की संख्या कौ गो है? 11 गो। सर्वनाम के भेद कौ गो है? कौ गो? 6 गो भेद है। सर्वनाम के कौ गो भेद है? 6 गो। चलो बोलो, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? अब हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? तो देखो 3 ही प्रकार के पुरुष होते हैं, जानते हो कौन कौन? हाँ, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। बिल्कुल सही। तो देखो बबुआ, देखो पुरुषवाचक किसको कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? बोलने वाले, चुप रहो, बोलने वाले, कौमा, सुनने वाले, सुनने वाले, तथा किसी अन्य के बारे में कहने वाले, कहा जाए तो उसे पुरुष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। इसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का है। पुरुष वाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो कौन कौन? ये हो गया पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, और यहां पे एक होता है आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा कौन होता है? मत लिखो अभी कोई भी, मध्यम पुरुष। हम कॉपी चेक कर देंगे तो पीटने लगेंगे, बड़ी संभाल के। उत्तम पुरुष, फिर होता है आपका मध्यम पुरुष, और लास्ट में होता है अन्य पुरुष, चाहे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन सा पुरुष होता है? वो प्रथम पुरुष। अब देखो किसको क्या कहा जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौ प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? अगर देखा जाएगा उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? बोलने वाले को, बोलने वाले को, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो कौन सा पुरुष कहलाएंगे?
उत्तम पुरुष है। मैं, हम दोनों, हम लोग, बस आपन बात करता रहेगा। मैं, हम दोनों, हम लोग, केवल अपना बात करेगा तो कौन सा पुरुष कहलाएगा? वो उत्तम पुरुष। अब देखो दूसरा में आता है मध्यम पुरुष। दूसरा में क्या आता है? मध्यम, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसको कहा जाएगा? सुनने वाले को। मध्यम पुरुष किसको कहा जाएगा? सुनने वाले को। तो यहां पे हो जाता है सुनने वाले को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तुम, आप, अगर रेस्पेक्ट से कहना है तो आप, ऐसे कहना है तो तुम, कहता ना आदमी। जैसे तुम का बन जाएगा तुम दोनों, और नहीं तो क्या बन जाएगा हो बचवा? आप दोनों। और नहीं तो फिर क्या बनेगा अगला? हम दोनों कहां से? तुम लोग, तुम लोग। और नहीं तो क्या बनेगा? समझ में आ रहा है? आप लोग। सुनने वाले को कौन सा पुरुष कहा जाएगा? बोलो। मध्यम पुरुष। अब बोलने वाले को, बोलने वाले को और सुनने वाले को, यह तो जगह। अब आता है तीसरा अन्य पुरुष। तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसको कहा जाता है? जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा वह है, वे दोनों, वे दोनों, और वे लोग। वह, वे दोनों और वे लोग। पुरुष किसको कहा जाएगा? बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के बारे में कहा जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? पुरुष। बोलो। पुरुष कहा जाता है उसी को। कौ को पुरुष होता है? 3 को। प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम, मध्यम, उत्तम। इसके बाद में प्रथम पुरुष किसको कहा जाता है? बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को क्या कहा जाता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को कहा जाता है अन्य पुरुष। अब इसमें समझा देते हैं पहले कि कौन कौन सा है। ये पुरुषवाचक के बाद में आता है निजवाचक। पुरुषवाचक के बाद में कौन सा सर्वनाम आता है? निजवाचक। तो निजवाचक किसको कहा जाता है? जिस सर्वनाम से अपने आप का, निज का बोध हो, निजता का बोध हो। निजता, जैसे कि निजवाचक में सर्वनाम में आता है आप। निजवाचक सर्वनाम में कौन सा आता है? आप। निजता का बोध हो उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजता का बोध हो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का पता चलेगा, जैसे कि एकदम निश्चित ही है। निश्चयवाचक में जैसे यह लड़का, वह घड़ी, वह लड़का जो चश्मा पहना है, तो इससे एकदम निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। लेकिन कहेंगे कोई लड़का, तुम जाके घरे कहो कि हमरा के मनोजवा मरला हो, मनोज मरले होन, आ तुम कहो कि हमरा के कोनो लड़का मर रहा है, अंतर है ना। एक उससे क्लियर पता चल रहा है कि कौन मरा है, मनोज। अब जाएंगे घर के गार्जियन कूट काट देंगे जाके मनोज के, नहीं तो कंप्लेन जाएगा ना। लेकिन तुम कहोगे कि हमरा के कोई मार दिला हो, तो क्या के मारेंगे? तोरे के कूटेंगे ऊपर से।
तो अखिया मुद्रे रह से देख लेना हवे बात है नहीं सा। तो इस जिससे निश्चित बोध हो तो इसमें आता है यह है वह है, और जिससे अनिश्चितता का बोध हो तो उसको कहा जाता है अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ, इसको कहा जाता है अनिश्चयवाचक। इसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है जिससे प्रश्न पूछा जाए। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए, जैसे कोई पूछेगा कि मेरा नाम क्या है तो हम पूछे क्या तुम्हारा नाम क्या है, क्यों आंख मिश्रा से ये कौन आता था एकदम पूरा था कैसे ऐसे करते रहना, आंख ना छूना चाहिए बार बार, बहुत सेंसिटिव अंग है वो। नाक है नेटा बह रहा है बरी बरी, नकिया ना पूछेगा अपन इसी से, औखिया पता नहीं। हाँ, प्रश्नवाचक जिस किसको कहा जाता है जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाए, जैसे कौन। और जैसे संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है जिसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे जो, बिल्कुल सही, जो को क्या कहा जाएगा संबंधवाचक। जैसे राम वही लड़का है जो स्कूल में फर्स्ट आता है, तुम वही लड़का हो जिसने इस कोचिंग में चोरी किया था। हाँ हाँ तू वही है जो स्कूल में झगड़ा की थी। तो जो सेंटेंस को क्या करने के लिए आता है, उखाड़ा होकर देख रहा है कौन है तो सेंटेंस को क्या करने के लिए आता है, ये जोड़ने के लिए आता है। याद हो जाएगा सर्वनाम है। चलो लिखो।